हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको बेटा। मैं कम से कम इस फील्ड में मुझे 23 से 24 साल कम से कम हो गए। 24 इस 24 सालों में मैंने पता नहीं कितने अनगिनत टेस्ट लिए होंगे और दिए भी होंगे, परंतु मैं अभी 3-4 सालों में जब टेस्ट ले रहा हूँ, टैगोर में भी था, टैगोर कॉलेज सूरतगढ़ के अंदर, और यहाँ भी था, तो आज तक भी कई बच्चों को OMR शीट भरनी नहीं आई। आता बहुत कुछ है। जब मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ कि सर ये भी आता है, बेटा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो भी आपकी RPSC है, UPSC, वो OMR शीट चेक करेगी, क्योंकि आंसर शीट तो आप घर पे लेके आते हैं। विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपको मैं OMR शीट बताना चाहूँगा। इस वीडियो को 10 बार देखना, आपको 100% पता लग जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दावे के साथ कहता हूँ, जो इसके अकॉर्डिंग आप करोगे, अगर 1 भी % आपने गड़बड़ कर दी तो 100% फेल। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे, कहीं प्रकार की किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? नंबर 1 सुनना। मैंने बहुत रफ ले रखा हूं, क्योंकि टॉपिक मेरा कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, उसी के अंदर मैंने एक छोटा सा पॉइंट दे दिया। इस टॉपिक पे मत जाना। OMR शीट कैसे भरें, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये मेरा टॉपिक है आज का। बहुत ही ईजी डायग्राम दिया मैंने, कोई बहुत लंबा चौड़ा सुंदर डायग्राम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड के पॉइंटर समझाते हैं, मैं आपको एक लेमैन की तरह समझा रहा हूँ। ये मैंने एक प्रकार का क्वेश्चन बुकलेट बनाई है आपकी बेटा, ये OMR शीट बनाई है। यहाँ आपके नाम वगैरह लिखे होते हैं। गलती कहाँ होती है, स्टार्टिंग से आ जाओ। सबसे पहले रोल नंबर, आपने रोल नंबर भरा। मान लो रोल नंबर में ये पॉइंट्स दिया होता है, इस प्रकार रोल नंबर भरा होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 खाने बनाए मैंने। आपका रोल नंबर है सिर्फ 4 डिजिट में 4341। आपका रोल नंबर है 4341, रोल नंबर आपका आ गया। तो स्टूडेंट क्या करता है, 4341 और यहाँ 00 लगा के इसको 00 काला कर देता है। तो बेटा जी 4341 नहीं बना आपका रोल नंबर, 434100 बन गया। तो करना क्या है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, रोल नंबर आए आपके, तो आपने क्या करना है बेटा जी, 1 पीछे से शुरू करो, 1434, उसके बाद आप 20 लगा के इसको फिल कर सकते हैं। ये आपका रोल नंबर सही होगा। तो स्टार्टिंग में ही आपका गड़बड़ हो जाती है, पहले ही स्टार्टिंग में गड़बड़ कर देते हैं। रोल नंबर भरते वक्त ही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। करो उसके बाद मान लो गड़बड़ कर दी, अब सुनो बड़े ध्यान से। रोल नंबर गड़बड़ कर दी, बच्चे को टीचर भी कुछ नहीं कहता, ठीक है गड़बड़ कर दी, उसको अपनी ड्यूटी देनी है 3 घंटे की, खत्म काम। बच्चा क्या कहता है, सर व्हाइटनर मंगवा दो, दे देंगे व्हाइटनर, वो अपनी पल्ला झाड़ देगा, टीचर व्हाइटनर दे देगा। आपने व्हाइटनर लगा के इसको ओवरलाइट कर दिया, रॉन्ग। ब्लेड दे दो सर, ब्लेड दे दिया, किसी तीखी चीज़ से खुरच दिया, खुरच कर उसको लिख दिया, 100% रॉन्ग। क्योंकि बेटा आप कभी भी OMR उठा के देखना, इसके नीचे वर्ड छपा होता है, उसको तो आपने डिलीट कर दिया OMR लगा, उसके ब्लेड लगाकर या व्हाइटनर लगाकर। तो आपका आंसर कहाँ चेक है, क्योंकि हम तो नॉर्मल अपन चेक करते हैं ना, वहाँ 100% चेकिंग किससे होती है, वहाँ चेकिंग होती है मशीन द्वारा। याद रखना, सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर से चेकिंग होती है बेटा आपकी OMR की। तो पहला OMR में रोल नंबर वगैरह भरते समय गड़बड़ होगी, गए काम से, बेड़ा गर्क कर दिया अपना पहले ही। आपको 100 में से चाहे 90 नंबर आते हैं, चाहे 100 में से 100 क्वेश्चन आते हैं, बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर ही गलत भर दिया, रोल नंबर ही गलत भर दिया, उसको क्रॉस कर देंगे बाद में, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है बेटा। चलो स्टेप बाय स्टेप, आपने रोल नंबर वगैरह सब सही भर दिया, टीचर बढ़िया मिल गया आपको, उसने टीचर ने आपको बता दिया बेटा ऐसे नहीं, इसको करो भरने से पहले, वेल एंड गुड, आपने रोल नंबर सही हो गया आपका, ये सारी चीज़ें ऊपर वाली सही होगी। रोल नंबर शीट एक ही होती है, पीछे भी शीट होती है इसके नीचे, उसको आपने डार्क करना होता है। ये OMR शीट है ओरिजिनल, नीचे एक शीट और मिलेगी आपको, और कई उसके अंदर कंपटीशन एग्जाम में 3-3 शीट भी होती है, तो मिनिमम 2 शीट्स तो आपको मिलेंगी। कार्बन लगा होता है, आपको नहीं लगता कार्बन है कि नहीं है, कार्बन उसके अंदर केमिकल होता है उसका, ठीक है। तो आपने उसको डार्क करना है। चलो ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आपकी OMR शीट सिंगल होगी, कोई डबल नहीं होती है, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम 100 ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको हर पेपर के अंदर, तो 25-25-25 की 4 शीट होगी, 25-25 50 75 और 100, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपन कैसे करना है। आपने क्वेश्चन शीट ली, मैं क्वेश्चन शीट दिखा रखा हूँ यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 7 9, मान लो 10 क्वेश्चन इधर है और 10 क्वेश्चन इधर है, टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए, जिसमें आप 100% सही हैं। तो बेटा जी 2 फोल्ड होते ही आपने उसको भर देना है।
बच्चा गड़बड़ करता है, करे जा रहा है, ओएमआर शीट की तरफ ध्यान नहीं देता, वो 100% गलत है, बाद में कुछ नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां कर रहे हो, ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ए का ए 2 3 4 या ए बी सी डी। आपने क्या है, आप क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चों के आता है ये होगा या ये होगा, ये होगा, उसको टिक मत करो, आप उसको करो लाइनिंग को, क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस पर लाइनिंग करते जाओ उसको, तो लाइनिंग करते हुए आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और जैसे आपको आंसर मिला उसको पूरे को टिक कर दो। हम क्या करते हैं, छोटा छोटा टिक लगा देते हैं, इधर छोटा सा टिक लगा दिया, इधर से छोटा लगा दिया, तो जब ओएमआर भरते हैं तो ध्यान ही रहता अपन ने कौन सा टिक करना, गलत टिक कर देते हैं और गलत भर देते हैं आंसर। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको अच्छी तरह अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करते जाओगे, उसको पढ़ते जाओ, आपको ऑटोमेटिक आपको आंसर निकल आएगा। और जैसे ही आपको आंसर पता लग जाए, मान लो एक का आंसर आ गया, 2 3 4 5 का, मान लो 3 नहीं आया, 4 नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, 6 आ गया, 7, जो 100% सही है आप कम से कम बेटा जी उसको फिल करते जाओ, प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपने पन्ना पलटा, 2 पन्ने इधर उधर आ गए, ये दोनों पन्ने जब हो जाएं, बस आपने ये बेटा नियम बना लो, ये एक शाश्वत सत्य बता रहा हूँ, मतलब ये एक प्रकार का पत्थर की लकीर समझ लो, कुछ मर्जी समझ लो। सर ने जो बताया, जैसे पन्ना मेरा पलटा उससे पहले मेरे जो 100% सही थे उसको मैंने आंसर को भरना ही भरना है, क्योंकि जब आप भर चुके होंगे तो ऑटोमेटिकली उस आंसर पे ध्यान नहीं देंगे। कई बार बच्चा क्या करता है, आपने टिक कर दिया, आपने भरा नहीं, फिर दोबारा पढ़ने लग जाता है, फिर वो गलती से गलत कर देता है। क्योंकि मैं पॉइंट बच्चे को बोलता हूँ, बेटा मैक्सिमम 3 बार, एक बार आपने कर लिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ उस आंसर को कितनी बार, एक बार पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा, वो 100% सही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 100% सही आ रहा है, पूरी 100 की 100 आपने आंसर पढ़ लिए। फिर सेकंड पॉइंट पे आया, 80% आपको सही लग रहा है, 80% सही लग रहा है, टिक करते चले जाओ। थर्ड टाइम में उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आप कैलकुलेट करके आप 100% सही मान रहे हैं, या आपको लग रहा है भी अब ये 70 से 75% सही है, मैं टिक कर दूं। 50-50 का चांस मत लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आप पछताओगे। आपके 4 क्वेश्चन सही हैं, उनमें से 2 गलत हो गए, तो बेटा 50% तो आपका वैसे ही चला गया। इसलिए नेगेटिव मार्किंग में मत जाना। एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, और तीसरी बार लास्ट एंड मोस्ट मोमेंट पे ट्राई किया, नहीं तो नहीं करना। ये तो आ गया आपका क्वेश्चन को करने की बात, टिक करते जाओ, आंसर भरते जाओ। अब आयो ओएमआर, क्योंकि मैं बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को बोलता हूं, आप अब जब घर पे आके क्वेश्चन चेक करते हो ना, अपने ओएमआर से चेक करो, ना कि इस आंसर, क्योंकि मैंने बोला ना इस आंसर शीट पे क्या करना, आपका ए है, बी है, सी है, डी है, आपको खुद को ही नहीं पता। मैंने ए लगाया था, बी लगाया था, ए भी टिक लगा दिया आपने, बी पे भी छोटा सा टिक लगा दिया, या तो उसको पूरे को करो, ये मेरा सही है। ये हम करते नहीं, आके हम चेक करते हैं, ओहो क्वेश्चन तो मेरे इतने बन रहे हैं, परंतु जब ओएमआर चेक होती है नंबर कम आते हैं, रोते हो, पीटते हो, छाती पीटो फिर बैठ के, फायदा क्या उसका, कोई फायदा नहीं ना उसका। तो आप इस पे 100% बढ़िया टिक लगाओ। अब आ जाओ ओएमआर भरना। ओएमआर भरते समय भी गड़बड़ करते हैं बच्चे। देखो ये तो मेरे पास मार्कर है तो बड़ी जल्दी फिल हो जाएगा, नहीं आपके पास तो ब्लू पेन होगा, जेल नहीं यूज करते कभी भी बेटा, हमेशा क्या यूज करते हैं, ब्लू बॉल पेन या ब्लैक बॉल पेन, जो भी उसमें आरपीएससी या यूपीएससी या जो भी एनटीए ने उसने रूल अपने रूल रेगुलेशन फाइनल कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना है अपने को। भरते समय ध्यान रखें, ये लो भर दिया, ये भर दिया, ये 4 है ना, ये 4 है, ये भर दिया, रॉन्ग। भरना कैसे है, पूरा पूरा फिल होना चाहिए। ये देखो पूरा डार्क हो गया, ये पूरा डार्क हो गया, ये रॉन्ग, ये 100%, ये 100%, ये रॉन्ग। एक और मैं आपको आइडिया देता हूँ, बच्चे कई बार ऐसे भी मेरे को क्वालिटी मिली है, भर दिया जी, देखो एक हिस्सा खाली रह गया, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। आंसर शीट भरते समय पूरी तरह ध्यान रखना पड़ेगा। गोले को बेटा जी, जैसे ये गोला बना रहा हूं मैं, इस गोले को आपने पूरा काला करना है। और बड़ी एक नई क्वालिटी के बच्चे और मिलते हैं मुझे जब मैं कॉपियां चेक करता हूं, एक भर दिया क्रॉस और फिर इसको भर दिया, नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा, याद रखना ये पॉइंट। क्रॉस करके इसको नहीं भर सकते हो। तो बेटा ये कुछ 2-3 टिप्स बता रहा हूं, मैंने अभी
मेरे अग्रवाल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो अब अग्रवाल कॉलेज के अंदर मैंने कॉपियाँ चेक की, बच्चों ने बहुत बढ़िया किया, परंतु वही पॉइंट्स कईयों ने आधा भरा, कईयों ने पूरा नहीं भरा, ऑटोमेटिक उनके नंबर कम रह गए, वो मेरिट में भी नहीं आ पाए। मेरिट तो दूर बात, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो बेटा ये मैं आपको एक सबक दे रहा हूँ, इस सबक को ध्यान रख लेना। OMR शीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कभी भी जब आके आंसर चेक करते हैं तो आंसर हमेशा आपने OMR से चेक करने हैं। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, आंसर शीट से नहीं चेक करने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टिक लगाते समय आप इस पे भी टिक लगा देते हो, इस पे भी लगा देते हो, आपको पता ही लगता है मैंने खुद ने टिक कौन सा लगाया है। आप जो सही है उसको बड़ा सा टिक लगाओ, ये मेरा आंसर सही है। इसलिए घर पे आके तो ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, ये होना, तो पता ही नहीं लगता, नंबर आपके बहुत कम। तो इसलिए बेटा ये मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फ्रेंड्स को बताएं, जितने भी आपके बड़े सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, छोटे सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, सबको बताएं, क्योंकि ये एक वीडियो बहुत कॉमन वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि OMR शीट कैसे भरें। थैंक यू वेरी मच।